नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर आया हूँ और इन खबरों के माध्यम से मैं आप सभी को कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ। जैसे कि आरएएस भर्ती को लेकर जो समस्याएँ आ रही है उसके संबंध में, इसके अलावा शिक्षा विभाग में पीटीआई भर्ती को लेकर जिस समस्या का सामना अभ्यर्थियों को करना पड़ रहा है, बेरोजगारों को करना पड़ रहा है, उसके संबंध में एवं कई सारे राज्यों में कई प्रकार की नई बम्पर भर्तियां निकली हैं, कई सारे पदों पर भर्तियां निकली हैं, उनके संबंध में मैं यहाँ जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। और इन्हीं के साथ साथ राजस्थान के जो मंत्रालयिक कर्मचारी हैं उन मंत्रालयिक कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर यहाँ पर वापस से नया आह्वान शुरू हुआ है। तो उस आह्वान के चलते मंत्रालयिक कर्मचारियों ने सरकार के सामने क्या मांग रखी है और क्या चेतावनी दी है, इस संबंध में मैं यहाँ जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिए और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाले जो भी अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहें। साथियों, सबसे पहली महत्वपूर्ण अपडेट है यहाँ पर आरपीएससी आयोग से। जिस प्रकार से आरपीएससी ने बताया है कि आयोग इस सप्ताह कर सकता है डबल बेंच में अपील। यहाँ आरएएस 2018 के मुख्य परीक्षा के परिणाम को लेकर आरपीएससी डबल बेंच में अपील कर सकता है। इसके बाद में अगली अपडेट यहाँ पर है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इस चीज़ के माध्यम से यहाँ पर मैं ग्रामीण परिवेश में रहने वाली मेधावी छात्राओं को यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। जिस प्रकार से शहरी परिवेश में रहने वाली छात्राओं को इस बारे में जानकारी होती है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में रहने वाली मेधावी छात्राओं को इस बारे में जानकारी नहीं होती है। तो आसपास के जो भी समझदार व्यक्ति हैं, स्टूडेंट हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी छात्रा जो मेधावी हैं उसको इस बारे में अवश्य बताएं कि राजस्थान में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत 10,000 स्कूटियाँ वितरित की जाती हैं। अब इसमें इस बार सिर्फ ये मौका दिया है कि इस बार सीबीएसई की जो गर्ल्स हैं उन सीबीएसई की गर्ल्स को भी इसमें अलग से कोटा प्रोवाइड किया गया है कि 25% सीटें या 25% स्कूटियाँ अर्थात 2500 स्कूटियाँ सीबीएसई गर्ल्स को मिलेगी। बाकी 7,500 स्कूटियाँ जो कि राजस्थान बोर्ड से जो मेधावी छात्राएँ हैं, जो कि अच्छे अंक अर्थात 65% अंक प्राप्त करके राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं, उन छात्राओं के लिए यहाँ पर ये स्कूटी योजना है। तो अपने आस पड़ोस में कोई मेधावी छात्रा रहती हैं तो उससे इस बारे में अवश्य बताएं। इसके बाद में अगली अपडेट आपके लिए है कि प्रदेश में पीटीआई भर्ती के अभी तक भी 5,094 पद 5094 पद अभी भी खाली हैं। जिस प्रकार से 43,000 पदों की भर्ती में बीपीएड अभ्यर्थियों को निराशा मिली है। यहाँ पर देख लीजिए, पीटीआई फर्स्ट ग्रेड के 285 पद होने के बावजूद केवल 38 पद ही भरे हुए हैं, बाकी सब खाली। उसी प्रकार से ग्रेड सेकंड के 4,268 पदों के होने के बावजूद केवल 2,421 पद ही भरे हुए हैं, बाकी खाली हैं। और हाल ही में पीटीआई ग्रेड थर्ड के पदों पर वैकेंसी हुई थी जिसका परिणाम जारी हुआ है। उसके माध्यम से 19,150 पदों में से केवल 16,150 पद ही भर पाए हैं। उसके बावजूद भी 3,000 पद अभी भी खाली हैं। तो बीपीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर अंततः वापस से निराशा हाथ लगी है, क्योंकि अभी भी 5100 पद के समथिंग खाली पड़े हुए हैं। लेकिन अगले 2 सालों में इस संबंध में लगभग 6,000 से अधिक पदों पर पीटीआई भर्ती का विज्ञापन जारी होने की संभावना रहेगी पूरी, अर्थात 6,000 पदों पर विज्ञप्ति आने के आसार हैं। अगली अपडेट यहाँ पर है, पीटीआई भर्ती की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन।
जिस प्रकार से वहाँ पर 5100 पद खाली होने के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर पीटीआई भर्ती की मांग को लेकर यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। लेकिन हाल ही में पीटीआई भर्ती संपन्न हुई है, तो इस भर्ती के संपन्न होने से जल्दी ही तो 5100 पदों पर वैकेंसी नहीं आने वाली, लेकिन अगले 2 साल के अंदर लगभग 6000 से अधिक पदों पर विज्ञप्ति आने के आसार हैं। लेकिन यहाँ पर इनका जो कृत्य हैं एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड करने से ही कुछ मिलता है राजस्थान में, अन्यथा नहीं। अगली अपडेट है कि पुलिस की तर्ज पर सभी कर्मचारियों को मिले रोडवेज में यात्रा की सुविधा। जिस प्रकार से पुलिस कर्मचारियों को रोडवेज में यात्रा करने पर वाहन भत्ता अलग से प्रोवाइड किया जाता है, उसी प्रकार से राजस्थान के समस्त कर्मचारी संघों ने ये मांग की है कि जिस प्रकार से पुलिस विभाग के कर्मचारियों को रोडवेज वाहन भत्ता मिलता है, तो इसी प्रकार से अलग डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को भी रोडवेज वाहन भत्ता प्रोवाइड किया जाए। इसके बाद में अगली अपडेट है आप सभी के लिए, 3 वर्ष वकालत करने के पश्चात ही दे सकेंगे आरजेएस की परीक्षा। इस बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने निर्देश जारी किए हैं कि 3 वर्ष तक वकालत करने के पश्चात ही आरजेएस की परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। ऐसा जैसा कि अब तक ये कोई नियम नहीं था, जो केवल एकदम जो नया व्यक्ति हैं अर्थात जो एकदम फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहा है, वो भी आरजेएस की भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए सक्षम था। लेकिन अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको दरकिनार किया है और यहाँ पर आदेश दिया है कि 3 वर्ष तक वकालत करने के पश्चात ही इस परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। इसके बाद में अगली अपडेट है, हरियाणा कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा के लिए 7298 पदों पर विज्ञापन निकाला गया है और इसके संबंध में 11 जनवरी से लगाकर 10 फरवरी तक आवेदन किए जाने हैं। तो हरियाणा सरकार के अधीन जो अभ्यर्थी आते हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 7298 पदों के लिए बम्पर भर्ती निकली है। इन 7298 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 जनवरी से शुरू होकर 10 फरवरी तक चलेगी। तो शीघ्र अतिशीघ्र इस समयावधि के दौरान अपना आवेदन कर दें। इसके बाद में अगली अपडेट है, राज्य स्वास्थ्य समिति के लिए स्टाफ नर्स के 4102 पदों के लिए निकली भर्ती। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार राज्य में स्टाफ नर्स के 4102 पदों पर विज्ञापन निकाला है। तो यहाँ पर बिहार राज्य के अधीन नर्सिंग अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर एक बम्पर भर्ती है कि उनके लिए 4100 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और इसके लिए आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो जनवरी 20 से पहले इस भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार.org पर लॉगिन करके 20 जनवरी को सायं 6 बजे से पूर्व आवेदन कर सकते हैं। अगली अपडेट है, आवेदन की अंतिम तिथि 6 जनवरी और सहायक अध्यापक के पदों पर 16,500 पदों पर भर्ती का आयोजन किया जाना है। पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ने प्राथमिक व बेसिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर 16,500 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था और इस संबंध में 6 जनवरी से पूर्व जो अभ्यर्थी इस भर्ती के पात्र हैं वो अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है wbbprimaryeducation.org। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में अगली अपडेट आप सभी के लिए हैं, आयोग ने भेजा पत्र। यहाँ पर आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा सहित कई सारी भर्तियों के लिए आयोग ने पत्र भेज दिया है। तो आप यूँ मान लीजिए कि 2021 में कई सारी बम्पर भर्तियों का आयोजन किया जाना है। कई सारे पदों पर बम्पर भर्ती का विज्ञापन जारी होना संभव है। जिस प्रकार से बीते साल इन पदों पर घोषणा हुई थी, चिकित्सा विभाग में 4,369 पद
और चिकित्सा शिक्षा विभाग में 573 पद, सहकारिता विभाग में 10,000 पद, शिक्षा विभाग में 41,000 पद और स्थानीय निकाय विभाग में 1,039 पद, गृह विभाग में 5,000 पद एवं सामान्य विभाग में 200 पद। इस प्रकार से कई सारे पदों की गए साल घोषणा की गई थी। इसमें आप पूरे मिलाकर आप ऐड करते हैं तो लगभग 65,000 से अधिक पदों पर भर्तियों का विज्ञापन जारी होना है। अब ये संभवतया 2021 में इन पदों पर विज्ञापन जारी हो जाएगा। इससे कई सारे बेरोजगार अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी अगर इतने पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होता है और ये भर्तियां समय से पूरी हो जाती है तो लगभग 60,000 से अधिक परिवारों को खुशियां मिलेगी। इसके बाद में अगली अपडेट है, शिक्षा विभाग ने अलग से 480 मंत्रालय कर्मचारियों की मांग की थी। फील्ड में दफ्तरों में बिगड़े काम के हालात को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने सरकार से 480 पदों पर सरकार से मांग की थी कि शिक्षा विभाग में 480 मंत्रालय कर्मचारियों के अतिरिक्त पद ऐड किए जाए। तो दोस्तों यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये पद इस 2018 वाली भर्ती से तो भरना मुश्किल है, लेकिन आगामी वैकेंसी में 480 पद अतिरिक्त ऐड होके आएंगे। जो पद फिलहाल रिक्त हैं उनमें से कुछ पद तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के माध्यम से भर जाएंगे, लेकिन उनके बाद बचे हुए शेष पद एवं रिटायरमेंट के बाद जो पद खाली होंगे उनमें 480 पद अतिरिक्त ऐड होके आएंगे और इन पदों को शिक्षा विभाग में जोड़ा जाएगा। शिक्षा विभाग में फील्ड कार्य के लिए जो समस्या आ रही है उस संबंध में यहाँ पर मांग की गई थी। उसके बाद में यहाँ पर अगली अपडेट है कि मांगों को लेकर मंत्रालय कर्मचारियों का प्रदर्शन। यहाँ पर मंत्रालय कर्मचारी 3600 ग्रेड पे की मांग को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं और मंत्रालय कर्मचारियों ने यहाँ चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो 11 जनवरी को हुंकार रैली का आयोजन किया जाएगा और इस हुंकार रैली के आयोजन के साथ साथ लगभग 10,000 से अधिक मंत्रालय कर्मचारी दिल्ली की ओर कूच करेंगे। तो यहाँ पर जिस प्रकार से 3600 ग्रेड पे की जो महत्वपूर्ण मांग है वो मंत्रालय कर्मचारियों की महत्वपूर्ण मांग को सरकार को मान लेना चाहिए, क्योंकि आज के इस दौर में 3600 ग्रेड पे को ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 2400 ग्रेड पे में दूरस्थ जिलों में पद स्थापित अभ्यर्थी अपना खर्चा गुजारा चला पाने में सक्षम नहीं है। 13,000 रुपये में आज के समय में घर से लगभग 400 से 500 किलोमीटर दूर पद स्थापित एलडीसी कार्मिकों के लिए अपना खर्चा निकालना भी मुश्किल होता है। इसलिए 3600 ग्रेड पे की जो उचित मांग है इसको सरकार को मान लेना चाहिए, अन्यथा मंत्रालय कर्मचारियों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके बाद में अगली अपडेट है कि लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने पर अब 0 का प्रयोग करना होगा। अर्थात अब जिस भी लैंडलाइन मोबाइल से आप कॉल करते हैं उस कॉल के लिए आपको मोबाइल पर कॉल करने से पहले 0 का प्रयोग करना होगा। अगली अपडेट है यहाँ पर, पाते वेतन प्रदान अध्यापकों के साथ न्याय करे सरकार। यहाँ पर पदोन्नति में कई सारे प्रिंसिपल एचएम कार्मिकों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो शिक्षा विभाग के संघ ने यहाँ पर शिक्षा विभाग से मांग की है कि उन कार्मिकों को राहत प्रदान करें। इसके बाद में अगली अपडेट है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में टेक्निकल स्टाफ के पदों पर भर्ती निकली है। इसमें 55 पदों के लिए भर्ती का आयोजन किया जाना है। तो इस भर्ती के लिए जो टेक्निकल अभ्यर्थी हैं एवं जो इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि क्या क्या योग्यता हैं, तो यहाँ पर जो वेबसाइट दे रखी है @cdri.res.in पर जाकर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए अंतिम तिथि कल 5 जनवरी है। इस प्रकार से आज की जो महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं मैंने आपको प्रोवाइड की हैं और इस महत्वपूर्ण अपडेट के बाद में मैंने
जिस प्रकार से आपको बताया था कि अगले वीडियो में प्रयोगशाला सहायक वाले अभ्यर्थी व लेब स्टैंड वाले प्रयोगशाला सहायक वाले अभ्यर्थी व एलडीसी वाले अभ्यर्थी जो कि वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए मैंने सारी जानकारी कलेक्ट कर ली है। अब जिस प्रकार से मैंने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में मैं आपको ये जानकारी प्रोवाइड करूंगा, तो शाम को अर्थात कल जिस प्रकार से मैंने कहा था उस समय थोड़ी समस्या के चलते मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड नहीं कर पाया, और यहाँ पर मैंने अभी डेली अपडेट प्रोवाइड की हैं। और अगला वीडियो निश्चित तौर से आपके लिए होगा, जो कि मैंने रिकॉर्ड करके रख लिया है, बस उसको अपडेट करना ही बाकी है। तो निश्चित तौर से मैं लेब असिस्टेंट व एलडीसी वाले अभ्यर्थियों के वेटिंग लिस्ट की सूची के साथ साथ उनकी कट ऑफ के बारे में जानकारी प्रोवाइड करूंगा। इसके लिए आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें और किसी प्रकार के गलत कमेंट का प्रयोग ना करें दोस्तों, क्योंकि आपके साथ साथ यहाँ पर आपके बहनें भी इसमें शामिल होती हैं। तो यहाँ पर अपनी जो मर्यादा है उसको बनाए रखें। यहाँ आपके कमेंट से मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन आपकी खुद की आलोचना होना ये भी आपके लिए गलत बात होगी। तो अगले वीडियो के लिए जो कि आपको कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूँ, उसके लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।